क्वार्टर ऑफ द ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एनर्जी जो है एक्वेरियंस के लिए यानी कुंभ राशि के लिए कैसी रहने वाली है। एक साथ 3 कार्ड आ गए एंड लेट्स सी। पहला कार्ड जो है वो सन की एनर्जी का है। ब्यूटीफुल एनर्जी। सन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। नया स्टार्ट, नई बिगिनिंग्स जो है वो बताती है और नई शुरुआत, नई तरह से चीजों को देखना, नई तरह से चीजों की तरफ जाना जो है वो बताती है। दूसरा जो है 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स आइडली एक कार्ड होता है जो आपको बोलता है कि जो नहीं है उस पर फोकस मत करो, जो है उस पर फोकस करो। और 5 ऑफ कप्स कई बार कुछ डिसअपॉइंटमेंट बताता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है वो लेकर आते हैं। थर्ड कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल जो है 5 से 10 की जर्नी। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके कार्ड्स में एक बहुत ब्यूटीफुल सीक्वेंस आया है। 19 है, 10, 5, 10। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे लगता है कि आप एक कंप्लीशन से दूसरी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे और कहीं बीच में नवंबर का मंथ इस तरह का हो सकता है जो आपको थोड़ा सा अनईजी या अनक्लियर फील करवाए, या थोड़ा सा आपको नवंबर के मंथ में लगे दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करो कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन मिड वे ये क्या हो रहा है, लेकिन अंत भी उतना ही अच्छा होगा और इसीलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल मंथ्स हैं आपके लिए लास्ट क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों की एनर्जीज आपके लिए अच्छी रहने वाली है। मनी को लेकर आपको नवंबर के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेस्टेज नहीं करनी है, अननेसेसरी नहीं स्पेंड करना है, बट अदरवाइज अक्टूबर और दिसंबर दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया चेंज आ सकता है, कोई पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। लेकिन क्या हो सकता है कि जैसे ही वो चेंज आएगा, एक नई शुरुआत, एक नई रिलेशनशिप, एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग, पुराने रिलेशनशिप में एक नया फेज, तो क्या होगा कि अराउंड इन अ मंथ्स टाइम आपको लग सकता है दैट एम आई अप टू द मार्क, क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, या मैं दूसरे को खुश कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। प्लस एक्सपेक्टेशन भी होंगी, तो मुझे कहीं आपको लग सकता है मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, या मैं एक्सपेक्टेशन पूरी कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अब इस सब में क्या होगा, इस सब में जब आप फोकस रखेंगे कि क्या है और ये फोकस नहीं करेंगे कि क्या नहीं है, तो एक कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो दिसंबर तक आएगी और दिसंबर तक आप अपने आप में अपनी रिलेशनशिप्स में हैप्पी और कंप्लीट फील करेंगे। फैमिली से कनेक्शंस, मिलना, ट्रैवल करना, वो सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। और कुछ अगर आपके लिए नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट मेंट फॉर यू, या कोई ऐसी चीज जिसने आपको हर्ट किया है, तो वो लाइफ से अपने आप हट जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है आपकी। करियर की बात करूं तो एक नया स्टार्ट मुझे आपके करियर में दिख रहा है, जहां पर कुछ चीज सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकती है और वहां से एक नई अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए आ सकती है। ग्रोथ की हो सकती है, मनी की हो सकती है, अपना पैशन जो है पिकअप किया है उससे रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड, बट बिजनेस से रिलेटेड, बट एक बूम जो है, एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब अक्टूबर में ये जब आएगा तो ऐसा हो सकता है कि जब हमारी लाइफ में एकदम चेंज होता है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हमें लगता है कि अरे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और इमीडिएट रिजल्ट होता नहीं है। तो अगर नवंबर में आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रख पाए तो दिसंबर में आपको वो रिजल्ट मिलेगा जिसकी शुरुआत अक्टूबर में होगी और बहुत पॉजिटिव होगा। तो एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना मुझे लगता है आपका कीवर्ड होने वाला है जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है उसके लिए, कि आपने अपने एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखना है, फोकस करना है उस पे, जो है जो नहीं है उस पे फोकस नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी इनर एबिलिटीज को बिल्कुल नहीं भूलना है। बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल हेल्थ, मुझे थ्रू आउट आपके कार्ड्स में हार्मोनल हेल्थ जो है एक कंसर्न नजर आ रहा है। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें, विच मीन्स अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। उसके अलावा कोई ऐसा मेजर इशू नहीं नजर आ रहा। हाँ, एक और चीज आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंगर, अपसेट होना, गुस्सा होना, डिप्रेस्ड होना, नेगेटिव होना, इन सारी चीजों को अपने से थोड़ा सा दूर रखें, इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर आप ये सक्सेसफुली कर लेते हैं तो ये जो क्वार्टर है ये आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस और कंप्लीशन दोनों लेकर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में आप कुछ नया शुरू करेंगे या आप कुछ कंप्लीट करेंगे, और वो जो कंप्लीशन या जो नई शुरुआत होगी उसमें एक रोड ब्लॉक छोटा सा आएगा, बट अगर आप फोकस अपना क्लियर रखेंगे तो वो रोड ब्लॉक जो है वो आपको और बेहतर कंप्लीशन और बेहतर एनर्जी और बेहतर एंड देके जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली 5 + 2 7, और 7 की एनर्जी मैजिक की एनर्जी होती है। 7 की एनर्जी पेशेंस जो है, अगर पेशेंस रखते हैं और डेडिकेटेड और डिटरमाइंड रहते हैं तो रिजल्ट्स जो है वो वंडरफुल होते हैं, क्योंकि
क्योंकि मूवमेंट होती है। तो 7 जो है वो चैरियट है, मूवमेंट देता है, तो इसीलिए आपके लिए मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली होगी। बस अपने आप को, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से फोकस रखना है। नंबर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 1 रहेगा। नंबर 7 भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कलर ऑफ द क्वार्टर रेड और ब्लू, ये 2 कलर्स मैं आपको दूंगी। रादर रेड, ब्लू एंड इंडिगो, ये 3 कलर्स मैं आपको दूंगी। और आपने अपनी जो रूट चक्रा की मेडिटेशन है वो आपने जरूर करनी है, ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है, और थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इन 2 की मेडिटेशन भी आपने जरूर करनी है। अगर ऑल चक्रा कर पाए तो नथिंग लाइक इट, 4 या 5 मिनट की मेडिटेशन है, चैनल पे है, माई मेडिटेशन करके टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। या टिप्स टू इम्प्रूव योर लाइफ वाले प्लेलिस्ट में भी होगी, या मेडिटेशंस वाले प्लेलिस्ट में भी होगी। तो अगर आप वो कर पाएंगे तो वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट आपने रूट चक्रा यानी कि बेस चक्रा की मेडिटेशन और उसके साथ में ग्राउंडिंग और थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा, इनकी मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि क्वार्टर जो है वो इन इटसेल्फ बहुत पावरफुल है आपके लिए, क्योंकि 2 10s आए हैं, डेफिनेटली कंप्लीशंस और न्यू बिगिनिंग्स हैं। अब देख लेते हैं कि इस क्वार्टर का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके बहुत पावरफुली स्ट्रांगली मैसेज आ गया, और ये मैसेज भी रिवर्स में आया है आपके लिए। सो है यिन एनर्जी का, और यिन एनर्जी जो होती है ना वो रिसीव करने की एनर्जी होती है। यिन बोलता है कि आपने अपना कर दिया, अपना बिट आपने कर दिया, अब अपना बिट करने के बाद अब आपको रिसीव करने के लिए, नंबर 2 की एनर्जी है, आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। मतलब आपको जेस्चर्स देने हैं, आपको अपने आप को दिखाना है कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि रिसीविंग के साथ आपको किसी तरह की ट्रबल हो, मतलब आपको थोड़ा सा इंसिस्ट करती हूँ कि मुझे ही करना है, आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू लीड। बट ये जो टाइम है ना, दिस सेज दैट आपने अपनी गिफ्ट्स यूज की, आपने अपने आप को यूज किया, आपने अपना जो स्टेप है वो डाले। अब ये क्वार्टर में आपने रिसीव करने के लिए रेडी रहना है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। सो अगर आपकी तरफ कोई भी गिफ्ट, कोई भी इमोशन, कोई भी चेंज, कोई भी पॉजिटिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी नया दरवाजा आपके लिए खुलता है, बी रेडी टू रिसीव एंड डोंट स्टॉप द फ्लो दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो ये एनर्जी जो है बहुत क्लियर है, इनकी रिसीविंग की एनर्जी है, और आपके कार्ड्स भी इंडिकेट करते हैं कि कुछ बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए कंप्लीट होने वाला है। अगर आप भरोसा रखें और अगर आप रिसीव करने के लिए रेडी हों तो इस टाइम में रिसीव करने के लिए रेडी रहें। ये क्वार्टर आपके लिए वाकई ही बहुत अच्छी एनर्जी लाने वाला है। रादर अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल पूरा ईयर ही मुझे आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बहुत अच्छे चेंजेस जो है मुझे पूरे ईयर में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कोई अप डाउन नहीं है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। अब देख लेते हैं सन, मून और राइजिंग की एनर्जीज क्या है।